भगवान महादेव की सुंदर कथा हम आपको सुना रहे थे कि एक बार नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां मां पार्वती अकेली विराजमान है। और मां पार्वती को देखकर नारद जी ने कहा, मां बाबा कहाँ गए? बोले बाबा तो तुम्हें पता है किसी भक्त के यहाँ चले गए, किसी ने बुलाया और चले गए। अच्छा। नारद जी ने कहा अब हमारा काम आसान हो गया। क्यों? बोले पार्वती में ये देखिए, पार्वती जी के मन में बाबा के प्रति जरा कहते ना, कई लोग समाज में ऐसे रहते ना जो किसी की अनुपस्थिति में उसके प्रति किसी को भड़का देते कि वो नहीं है, हाँ अब काम बन जाएगा। तो नारद जी का भी यही काम था। कहते यहां की बात वहां, वहां की यहां, यहां की वहां, करते ही रहते। आपने देखा ना गांव में कुछ लोगों का स्वभाव रहता है, यहाँ की सुनी वहां बताई, वहां की सुनी वहां बताई, और जब बढ़िया झगड़ा होने लगा तो घर की छत पे खड़े होकर देखने लगे, वाह वाह क्या आनंद आ। होते हैं कई ऐसे स्वभाव वाले। और किसी से पूछो कि भैया इतने दुबले क्यों? बोले अरे हमें सारे गांव की फिक्र है। क्या? बोले मियाँ दुबले क्यों? बोले सारे गांव की फिक्र। ये कहावत है, मियाँ दुबले क्यों? बोले सारे। तो शायद नारद जी भी आज तक इसी कारण मोटे नहीं हुए, दुबले ही रहे बेचारे। क्यों? बोले यहां से वहां डोलते रहे, कभी यहां कभी वहां। और कर्मशील व्यक्ति वैसे भी घूमते ही रहता है, क्रियाशील जो रहता है। आलसी व्यक्ति पड़ा रहता, अरे महाराज कौन घूमे। किंतु नारद जी, कई लोग होते ना कि कोई समस्या हो गई तो समस्या को पहाड़ जैसा बनाकर उसको देखते रहेंगे, उसका समाधान नहीं सोचेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर यानी समस्या को बनाने वाले, और एक होते हैं प्रॉब्लम शूटर यानी समस्या कोई हुई है तो उसको खत्म करने वाले। तो नारद जी कैसे थे? बोले नारद जी थे प्रॉब्लम शूटर यानी समस्या को खत्म करने वाले। जीवन में भी याद रखिएगा, एक सूत्र लीजिए कथा से। क्या? जीवन में कभी कोई समस्या आ जाए, कोई भी आ जाए, हाथ पर हाथ धरकर बैठिए मत, उसका समाधान सोचने का प्रयास करिए। और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। बात हमारी विवेक और बुद्धि की है कि हम कितनी हद तक उसको समाधान कर सकते हैं। आपने देखा ना कोई लोग अरे महाराज अब तो क्या होगा, ऐसा मत करिए। और भक्ति जिसके जीवन में आ जाती ना तो वो प्रॉब्लम शूटर हो जाता है ना, समस्या को खत्म करने वाला हो जाता है। हम लोग कथा करने जाते हैं, यदा कदा आपके यहाँ पर आए, इसके बाद फिर कोरबा कथा है छत्तीसगढ़ में, फिर शिवरी नारायण कथा है हैदराबाद, तो घूमते ही रहते लगभग साल भर। तो साल भर कर ऐसा तो नहीं कि यात्राओं में भी कभी कभी समस्याएं जाती हैं कुछ, तो ठाकुर जी की कृपा से तुरंत उसका निदान भी प्राप्त करते जाते, खोजते जाते और आगे बढ़ते जाते, रुकते नहीं। रुक जाएंगे तो फिर कथा यात्रा अधूरी रह जाएगी। हाँ, करते सब जाते हैं किंतु करवाते कौन है? करवाते तो परमात्मा ही। आपने देखा हनुमान जी महाराज सबसे बड़े प्रॉब्लम शूटर है। हनुमान जी महाराज क्यों? जब समुद्र को लांघने की तैयारी हुई थी तो मैनाक पर्वत आ गया था, सुरसा आ गई, सिंहिका आ गई। कोई और होता तो कहता हमें नहीं जाना, सिंहिका खा जाएगी। सुरसा, जैसे जैसे हनुमान जी बढ़े सुरसा बदन बढ़ाती जाती थी। किंतु जो देखा हनुमान जी ने, इसके सामने बढ़ने से नहीं, इसके सामने छोटा होने से काम बनेगा। हनुमान जी मच्छर के समान बने। तो जहां जैसी समस्या है वहां वैसा व्यवहार करिए। कहीं पहाड़ जैसे भी बन जाइए तो कभी मच्छर के समान भी बनकर समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़िए। और हनुमान जी पहुंच गए थे लंका, लंका को जलाकर वापस आ भी गए। जामवंत जी ने कहा था कोई और नहीं जा पाएगा, हनुमान जी आप ही जा पाओगे। तो हनुमान जी के जीवन से एक शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको बिल्कुल शूट कर दो, हटा दो। प्रॉब्लम शूटर उसका नाम होता है। और कई होते हैं समस्या खड़ी करने वाले, अरे बाद में देखेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, काम ही तो है, हो जाए। तो नारद जी कैसे? नारद जी समस्या का समाधान करने वाले। अब देखिए नारद जी पहुंच गए पार्वती मैया के पास। अब पार्वती जी के पास पहुंचे, सोई पार्वती जी तो बेचारी अकेली बैठी। तो नारद जी ने कहा अपने पति को तुम दिन रात भोले बाबा कहती हो, वास्तव में वो इतने भोले हैं कि बस नाम के ही भोले हैं? पार्वती ने कहा नहीं नहीं बड़े भोले हैं।
कितने भोले हैं? बोले इतने भोले हैं कि गुरु मंत्र भी उन्होंने मुझे बता दिया, बेचारे इतने भोले हैं। नारद जी ने कहा ये तो गड़बड़ है, पार्वती जी की तो अपने पति पर पूरी निष्ठा है। कहा अच्छा गुरु मंत्र बता दिया है तो ठीक है, आज तक भोले बाबा ने बताया कि उनके गले में जो मुंडमाल वो किसकी है? बोले हाँ आज तक ये तो नहीं बताया। बताओ, तुम्हें नहीं बताया और हमें पता है। पार्वती जी ने कहा अच्छा आपको पता है? हाँ, तुम्हारे पति होने के बाद भी तुम्हें कभी नहीं बताया? बोले आज तक नहीं बताया। अभी जिस पार्वती जी को भोले बाबा पर प्रेम आ रहा था वही पार्वती जी क्रोध के कारण लाल हो गई। आने दो, छोड़ूंगी नहीं अब आज। जैसे ही कहा तो नारद जी ने कहा बस तो हमारा काम हो गया, श्रीमन नारायण नारायण। चले गए। अब घर में पार्वती मैया अकेली हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आने दो श्रीमान जी। पहुंचे भोले बाबा। जैसे ही बाबा ने कहा प्रिय, जैसे ही प्रिय कहा पार्वती ने कहा अच्छा मुझे प्रिय कह रहे हो? अरे आपका मेरे से प्रेम नहीं, आप मुझसे द्वेष करते हैं, बैर करते हैं। क्या हुआ? भोले बाबा समझ गए आज तो जगदम्बा का माथा एकदम सातवें आसमान। भाई घर में श्रीमान जी ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से आए और श्रीमती जी यदि गुस्सा हैं तो दरवाजा खोलने से ही श्रीमान जी समझ जाएंगे कि आज तो घर की जगदम्बा एकदम काली बनने वाली है? नहीं समझ पाए तो पानी मंगाया श्रीमान जी ने, एक गिलास पानी ले आया तो पानी भी पटक कर देंगे टेबल पर, ये लो पानी। समझ जाएंगे आज तो गड़बड़ होगी। पानी भी अच्छे से ले आई तो आपने देखा ना, गुस्से वाला पानी का गिलास आधा भरा हुआ होता है, पूरा नहीं भरा हुआ, आधा। और देंगी भी तो पटक कर तो आधा छलक कर और गिर और जाता। तो पति के हलक से पानी नीचे नहीं जाता तब तक पूछ नहीं लेता हुआ क्या। तो पत्नी भी जल्दी नहीं, बोले कुछ नहीं। तो बोले गिलास पटक कर क्यों दे रही? बोले मेरी मर्जी। तो पार्वती जी से भी भोले बाबा कह रहे हैं प्रिय। बोले आप मुझे प्रिय मत कहिए। क्यों? आज तक आपने सबको बता दिया किंतु आपके गले में मुंड की माल किसकी आज तक मुझे बताया नहीं। आप मुझसे प्रेम करते हैं? बाबा ने कहा देवी किसी और की नहीं है, ये आपके ही शरीर को मैं मुंड बनाकर धारण करता रहा। जब जब आप जन्म लेती रही, कभी आप उमा, अंबिका, भवानी, सती जो जो बनती रही। हमारे पूरे भारतवर्ष में मां की 52 सिद्धपीठें हैं जहां पर मां के अंग गिरे थे देह त्याग के समय। कहते हैं उन अंगों को भोले बाबा ने गले में धारण कर लिया मुंड बनाकर। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा पार्वती में शिव तभी हूं जब शक्ति के साथ हूं, बिना शक्ति के शिव भी अधूरा है। इसी कारण आपने देखा ना, घर में शिवजी केवल शिवलिंग नहीं रखे जाते, शिवलिंग को जलहरी के ऊपर रखा जाता। क्यों? क्योंकि वो जो शिवलिंग है वो तो है शिव और जो जलाहारी वो है शक्ति। शिव और शक्ति जब घर में होते हैं तब परिणाम अच्छे आते हैं। अकेला शिवलिंग भी नहीं रखते, अकेली जलहरी भी नहीं रखते। इसी कारण ये दोनों का मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है। इस पे ही सृष्टि चल रही है संपूर्ण। आपने देखा ना अभी जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो चंद्रयान भेजा था दक्षिणी ध्रुव पर, तो उस जगह का नाम भी शिव शक्ति दिया कि नहीं दिया? क्यों? कहते हैं गैलेक्सी आकाश गंगा की बहुत बड़ी घटना है। कहते वहां पर हजारों हजार तारा, हजारों हजार कितने कितने ग्रह उपग्रह टूट टूट कर गिरते हैं। आपने देखा ना, तारा टूट कर कहां गिरा? बोले उस संपूर्ण आकाश गंगा में एक छिद्र है जिसको शिव नाम दिया गया है शास्त्रों में। कहते हैं सारी सृष्टि मरने के बाद शिव में ही मिल जाती है, उन्हीं से प्रकट होती है, उनमें ही मिलती है। इसी कारण वो शिव शक्ति, शिव यदि शिव नाम भी ले रहे हैं तो समझ जाओ कि इसमें पार्वती जी और शंकर जी दोनों आ गए शिव नाम में। कैसे? जब हम शिव लिखते हैं तो शिव में जो मात्रा लगाते इकार, यदि वो इकार हटा दो, मात्रा हटा दो, ना लगाओ तो क्या लिखा जाएगा? शव। शव होगा कि नहीं? भाई मात्रा लगाओगे तब वो शिव बनेगा। तो ये जो मात्रा है, ये जो इकार है, ये देवी का वाचक है। इसी कारण हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण नाम कहीं भी आप आते जाते ले सकते हो,
किंतु ओम नमः शिवाय हर जगह नहीं ले सकते। ओम नमः शिवाय के लिए आपको भगवान के पास बैठना पड़ेगा, आपका आसन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, साफ वस्त्र पहने हो, तब ले सकते हो। किंतु शिव नाम आप कहीं भी ले सकते हो, सोते बैठते उठते जागते बिस्तर पर हो तो भी ले लो शिव नाम। शिव ले लिया, समझ लो इसमें पार्वती जी भी आ गई और शंकर जी भी आ गए। और ओम नमः शिवाय लेना है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्नान का, साफ सफाई का, पवित्रता का, शुचिता का। तो भगवान महादेव ने कहा, देवी आपकी ही मुंड को मैं गले में बनाकर धारण किया हूं। प्रभु क्यों लेकर? बोले आप शक्ति हैं और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो फिर प्रभु ऐसा क्या हुआ कि मैंने शरीर त्यागे और आपने आज तक नहीं त्यागे? जब मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है तो मैंने क्यों त्यागा और आपने क्यों नहीं त्यागा? तो भगवान महादेव ने कहा, देवी मैंने वो कथा सुन रखी है जिस कथा को सुनने के बाद में व्यक्ति शरीर से तो मरता है किंतु भटकता कभी नहीं। आपको एक बात बतावे, भगवान की कथा हमारा मरना सुधार देती है, मरने को भी उत्सव बना देती है। कहते ना जैसे जन्मोत्सव होता है, आपने देखा ना संतों का मरणोत्सव मनाया जाता है। बड़े बड़े संत साधु जब इस शरीर को छोड़कर जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना भजन कथा कीर्तन सत्संग सुनाया। आपके गांव में भी ऐसे कई सत्संगी होंगे जिनका शरीर जब छूटा होगा तो गांव में ऐसा लगा होगा कि आज गांव से कोई गया नहीं है, अभी तो गांव में उत्सव होगा। ये स्वभाव की, ये उनके जीवन में उन्होंने क्या अच्छा काम किया है उनका अंत बता देता है। और कहावत है ना कि अंत भला सो सब भला और अंत बिगड़ा सो सब बिगड़ा। इसी कारण ये जो इतनी लंबी यात्रा है वो अंत को सुधारने के लिए है कि हमारा अंत बढ़िया हो।